बदला लूँगा आज ही मैं हूँ किसी से कम नहीं। अरे हो के शर्मिंदा तुझे विचार करना चाहिए। जब आज जा रहे थे बस में बैठकर और 2-4-10 लोग बड़े बड़े आदमी हमारे बगल में बैठे, वहाँ पूछ पाछ किए कि आप कौन बिरादर हैं। तो हमने कहा कि भाई देखो हम पढ़े लिखे नहीं हैं, ये तो इतिहास खोजना पड़ेगा। हम आदमी का बिरादर है, आदमी बता सकते हैं कि आदमी है, बिरादर नहीं बता पाएंगे। उसमें लोग कोई गालियाँ देता है, कोई कुछ कहता है कि साला पागल है, यह है वह है, कहते चले गए वहाँ पूछते। मगर हमने भाई यही कहते चला गया कि मैं आदमी का बिरादर हूँ, आदमी हूँ। तसलाऊ भरवाई फौरन सिर पर लिए उठाई, तो चढ़ के चक्रोटवा पे बल भर कमर हिलावत बाय, मर्दा पता न पावत बाय ना। नमस्कार, हमारी मौजूदगी इस समय अम्बेडकर नगर जिले में है और इस जिले में जो है 14 अप्रैल का जो बाबा साहब का जन्मदिन है बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही खुशियों के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए सब लोग मौजूद हैं और इस समय बता दें कि इस समय कटिया का घात है, गेहूं का घात है, लेकिन जो है बाबा साहब के त्याग के लिए जो है यहाँ पर सब लोग मौजूद हैं। चाचा जी, ये हमारे क्षेत्र के हैं उस्ताद जी, तो इनके स्वागत में ये हम माल्यार्पण कर रहे हैं। ये कुछ बाबा साहब के बारे में बिल्कुल बिल्कुल कविता कोई अपने स्वरचित बिल्कुल बिल्कुल सुनाएंगे। जी। जय भीम। रहोगे भीम के बल पे तो धोखा खा नहीं सकते, बुद्ध भगवान जैसा भगवान कभी पा नहीं सकते। अगर बाबा भीम इस दुनिया में आए न होते तो गरीबों का कोई सहारा न होता, गरीबों का कोई सहारा न होता, और न टूटती गुलामी की बंधन कभी ये अगर भीमाबाई का प्यारा न होता, अगर भीमाबाई का प्यारा न होता। जय भीम। ये देखिए जो है इस तरीके से मतलब कितना उत्साहवर्धन किया जो है युवाओं का, और बाबा भीमराव के चरणों में जो है आज का दिन जो है समर्पित है। आप जो है क्या गायन वायन भी करते हैं क्या? इतनी बढ़िया बिल्कुल जो करते हैं गायन। तो आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए, आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए, आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए, और गलती से जब भूल हो स्वीकार करना चाहिए, गलती से जब भूल हो स्वीकार करना चाहिए, सर उठा के बदे नजर देखना अच्छा नहीं, अरे हो सके तो झुक के नमस्कार करना चाहिए, हो सके तो झुक के नमस्कार करना चाहिए। बदला लूँगा आज ही मैं हूँ किसी से कम नहीं, अरे हो के शर्मिंदा तुझे विचार करना चाहिए, हंस के जीना जीने देना आदमी का है करम, अरे रब के बंदों से नहीं तकरार करना चाहिए, रब के बंदों से नहीं तकरार करना चाहिए, कहते हैं राम लखन थोड़ा विचार करना चाहिए, और दुश्मनों से हर घड़ी होशियार रहना चाहिए।
आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए। कहते हैं कि जहां पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो आपको कब महसूस हुआ कि आदमी आदमी से प्यार नहीं कर रहा? आप क्यों मजबूर हुए इस तरीके से लिखने के लिए? बहुत समस्या है, बहुत समय लगेगा बताने में। जो ऊपर गुजरा है उसको बताएंगे तो नहीं, बहुत। कुछ तो गुजरा है, क्योंकि जो आगे की आने वाली पीढ़ियां हो आपसे एक शिक्षा लेंगी। क्या गुजरा है, कुछ अपना दर्द है? देखिए, बाबा साहेब के बारे में तो सब गाना बन गया, सब लोग गा रहे हैं, मगर हमारे आपके साथ जो हो रहा है उसको कोई नहीं समझ पा रहा है। इसके बारे में आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। तो जब से चला नरेगवा कितने मजा उड़ावत बा, पर धनवा खोदवावत बा ना। जब से चला नरेगा भाई, पंचो सुन लिया ध्यान लगाई। तो कितने झूठे झूठे आपन नाम लिखावत बा, घरे बैठ कुल पावत बा ना। तो घर से तसला ले जाई, दूसरे मर्दन का अपनाई। तो दिन भर उनके सथवाऊ तो मजा उड़ावत बा, मर्दा घरा रखावत बा ना। आधा तसलाऊ भरवाई, फौरन सिर पर लिए उठाई। तो चढ़ के चक्रोटवा पे बल भर कमर हिलावत बा, मर्दा पता न पावत बा ना। 10 तसला जब फेंक दीन, तब तड़ से बैठिन भाई। सखी सहेलर साथ मलई के फुसुर फुसुर बतियाई। तो देखा नस नस में ऊ कैसे हवा खियावत बा, हबर हबर खजुआवत बा ना। 5 बजा तब फरुआ तसला सब जन दिहन बहाई। पारी पारा नाम लिखावे सब जन जुट के भाई। तो घर का धीरे धीरे आपन कदम बढ़ावत बा, मर्दा घरा रखावत बा ना। ये तो निशाना प्रधान जी की राम तरफ। लखन का सुल्या पंचोतन की ध्यान लगाई। गांव गांव में घूम घूम के हमहू देखे जाई। देख देख के तबीयत खुश भय, और गाना दिए बनाई। एका गाय गाय के सबही का सुनावत बा, नैली घरा बतावत बा ना। तो देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से गीतकार भी हैं, खुद लिखते हैं और गाते भी हैं। आप थोड़ा सा बात बता रहे थे कुछ जो जातिवाद प्रथा है, इस पर आपका क्या कहना है? जो आपने कहा, जो आपसे कोई जात पूछा कि आप किस जात के हैं, क्योंकि बड़े शर्म की बात है कि हर देशों में कुछ एक अलग व्यवस्था है कि हम जो है पाकिस्तानी है या बांग्ला जो भी है, लेकिन हिंदुस्तान में अगर पूछा जाए तो कोई नहीं सीना ठोक के कहता है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। हर कोई अपनी अपनी जात बताने में गर्व महसूस करता है। और कुछ जातियों के साथ जो है पहले से ही शोषण होता आया हुआ है। कहीं मंदिरों में ना जाने देना, कहीं शिक्षा से जो है विरक्त कर देना। तो इस तरीके की जो टीस है, जो दर्द है, वो आज भी जो है महसूस लोगों को होता है। लेकिन धन्य है बाबा साहब जिन्होंने ऐसा कानून बनाया कि वो सारे अधिकार जो है सबको मिले हैं। आज उसी के उपलक्ष्य में 14 अप्रैल जो बाबा साहब का शुभ दिन, जन्मदिन का है, लोग खुशियों से मना रहे हैं। तो आप जो है जातिवाद पर कुछ जो है आपसे कहीं कहीं लोग जातिवाद पूछते हैं, इस पर हम फैजाबाद जा रहे थे बस में बैठकर, और 2 4 10 लोग बड़े बड़े आदमी हमारे बगल में बैठे, वहाँ पूछ पाछ किए कि आप कौन बिरादर हैं। तो हमने कहा कि भाई देखो हम पढ़े लिखे नहीं हैं, ये तो इतिहास खोजना पड़ेगा। हम आदमी का बिरादर है, आदमी बता सकते हैं कि आदमी है, बिरादर नहीं बता पाएंगे। उसमें लोग कोई गालियाँ देता है, कोई कुछ कहता है कि साला पागल है, यह है वह है, कहते चले गए वहाँ पूछते। मगर हमने भाई यही कहते चला गया कि मैं आदमी का बिरादर हूँ, आदमी हूँ। जी, अगर देखा जाए तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। व्यक्ति इंसान नहीं बनना चाहता है, लेकिन कहीं
कोई ठाकुर बनना चाहता है तो कोई ब्राह्मण बनना चाहता है। अगर इन जातियों पर, बहुजन समाज पर देखा जाए तो इनमें तमाम तरीके से लोगों ने विघटन भी डाल दिया। कोई हरिजन बोलता है तो कोई दलित बोलता है, लेकिन आज इन लोग जो है कहते हैं भैया हमको चमार बोलिए। का चाचा जी? हाँ सही है, कहते हैं कि हमको चमार कहिए, हरिजन मत कहिए। हाँ, तो इसमें भी कुछ राजनीतियाँ थी क्या, जो हरिजन जो है शब्द ये लोग दे देते हैं? अब राजनीति के बारे में हम कुछ नहीं बता पाएंगे भाई, क्यों, तो हम पढ़े लिखे तो हैं नहीं। अभी तो राजकाज का बात राज ही बता पाएगा, हमें क्या मालूम है। तो इधर जो है अगर देखा जाए बहुजन समाज के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने 4 बार मुख्यमंत्री रही और 10 साल से इधर जो है बीजेपी सरकार जो है हावी है। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि आप लोगों को सारी सुविधाएं मिल पा रही हैं? क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। जो सुविधा मिल रहा है उधर से मिल रहा है तो इधर चला जा रहा है। क्या कोई आपने गीत उत नहीं बनाया जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही? नहीं, इस पर तो भाई नहीं बना, अब समझा जाएगा जैसे तो सामने जो है इलेक्शन का माहौल है, तो ऐसे में आप लोग क्या कर रहे हैं जो है कि फिर मोदी को जिताएंगे क्या आप लोग? अब मोदी जीते या क्यों जीते भैया, हम लोग को कुछ मिलना नहीं है। मतलब वो चीज़ें जितना संविधान में अधिकार दिया गया है वो सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं। हमारे कहने का मतलब है वो तो विदेशी आदमी है, गांव के प्रधान है, जो गांव में रहने वाले हैं, वो कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ, उनका कुछ कह ही नहीं पाते हैं, तो वहाँ क्या करेंगे हम जाकर। कुछ कहना चाहते हैं। हम कहना ये चाहते हैं, जो लोग कहते हैं एस.सी. वर्ग के लोग कि अन्य वर्ग के लोग नहीं जुड़ते हैं, हमारी मतलब बाबा साहब जन्म जयंती मनाई जाती है, नहीं जुड़ते हैं, तो क्यों नहीं जुड़ते हैं? इसका कारण जो है जानने का प्रयास लोग नहीं करते हैं। तो वो जो है बिन बुलाए आएंगे, हम उनको सादर आमंत्रित नहीं करते हैं, हम उनको सादर आमंत्रित नहीं करते हैं, बिन बुलाए वो कैसे आएंगे? तो कहते हैं कि जो है जन्म जयंती मनाई जाती है, एस.सी. वर्ग के लोग ज़्यादा दिखते हैं, और दिखेंगे क्यों नहीं? हम जो है किसी को न्योता नहीं देंगे, आमंत्रित नहीं करेंगे, तो कैसे आएंगे कोई? तो आपकी ये टीस है कि अगर लोगों को बुलाया जाए तो लोग आएंगे? बिल्कुल आएंगे, कोई इनकार नहीं करे, लेकिन हम साथ सम्मान को आमंत्रित तो करें। और देखिए, और एक चीज़ ये है, जो जन्म जयंती मनाई जाती है वो परंपरागत ढंग से नहीं मनानी चाहिए। मान लीजिए परंपरागत ढंग से अगर मनाते हैं, मनाइए, ठीक है, लेकिन रचनात्मक ढंग से और क्रांतिकारी ढंग से मनाइए। और रचनात्मक ढंग से, क्रांतिकारी ढंग से मतलब ये है कि जो है हमारे समाज के लोगों को एक मंच देना चाहिए, और मंच दे तो जो है विविध प्रतिभा जो है निखर करके सामने आएगी। कोई जो है नाटक के माध्यम से जो है अपनी कुशलता को दिखाएगा, कोई गीत के माध्यम से, कोई भाषण के माध्यम से, तब समाज में जो है एक अच्छा जो है सीख जाएगा, एक अच्छा संदेश जाएगा। नहीं तो परंपरागत ढंग से मनाते रहें, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। इनकी बातें जो है बहुत अच्छी लगी, क्योंकि अभी यहीं पर कुछ आरोप था कि बाबा साहब ने संविधान सबके लिए बनाया तो सबको आना चाहिए, लेकिन भाई साहब ने कहा कि जब ये हमारा समाज है इनको निमंत्रण देना चाहिए, इनका अपना अलग ही दर था। इन्होंने मतलब कि लोगों ने दूसरों पर आरोप लगाए, लेकिन भैया ने कहा कि नहीं, इसका दोष भागी हमारा ही समाज है, क्योंकि जो कबीर साहब ने कहा कि बुरा जो देखन में चला मिलियो बुरा न कोई, और जादिल ढूंढा अपनो मुझसे बुरा न कोई। तो सबसे पहले हम अपनी कमियों को देखें कि हमारे अंदर कुछ कमियाँ हैं, लेकिन उस कमी पर अगर प्रकाश डाला भाई साहब ने, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग अगर निमंत्रण दे सबको, तो हो सकता है कि सब लोग इसमें ठाकुर ब्राह्मण सब लोग आएंगे, सब लोग आए। जो हम एस.सी. वर्ग के लोग बाबा साहब को जितना मानते हैं उससे कहीं ज़्यादा अपर कास्ट के लोग मानते हैं, इसीलिए जो है तमाम विभागों में अपर कास्ट के लोग मैक्सिमम दिखते हैं। जो दिखते हैं ऐसे नहीं दिखते हैं, वो जो हम मानते हैं, वो दिखावा नहीं करते हैं, वो मानते हैं और बाबा साहब के संविधान को पढ़ते हैं, बाबा साहब विचार को मानते हैं, और जो है उस विचार को मान करके, समझ करके जो है उसको क्रियान्वयन करते हैं, उसको अपने जीवन में उतारते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आप बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डालिए, जो उन्होंने समस्याएं झेली, जो तकलीफें झेली। बाबा साहब जो अपने जीवन में समस्याएं झेली हैं, वो जो है एस.सी. एस.टी. OBC माइनॉरिटी और हर धर्म के लोगों के लिए जो है वो प्रयास किए हैं, हक अधिकार दिलाने का प्रयास किए हैं। वैसे तो जो है हमारे भारतीय समाज में जो ये दलित पिछड़ा ये जो है अल्पसंख्यक लोग हैं, ये जो है ज़्यादा अपर कास्टों से ये जो है प्रताड़ित किए गए हैं, टार्चर किए गए हैं। उनको जो है उस गुलामी से मुक्त करने के लिए वो बाबा साहब सतत संघर्ष करते रहे। तो यही सब बातें हैं जो है। और बाबा साहब
आप इतना पढ़े लिखे और उनके जो माता पिता थे वो अंग्रेज आर्मी के वो जो है सूबेदार थे। और बाबा साहब जो है, अब लोग सोचेंगे कि जो है इतनी छुआछूत की कहानी थी, इतनी घोर विषमता थी, और जो है शूद्रों के ऊपर जो जाति होती थी और लोगों को जो है अवसर नहीं दिया जाता था, तो जो है कैसे जो है समाज की मुख्य धारा में जुड़ें। तो बाबा साहब को जो है इन घोर परिस्थितियों में वो जो है अपनी प्रतिभा को निखारे और देश विदेश तक जो है अपनी विद्वता का लोहा मनवाए, और लोग जो है पूरी दुनिया उनको जन्म जयंती मनाती है। और हमारे भारतीय समाज में एक बात सामने आती है कि संविधान खतरे में है या बीजेपी सरकार 10 साल से बनी हुई है, क्या इसमें लगता है कि कुछ जो अधिकार है आप लोगों का छीना जा रहा है, या फिर आगे ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है फिर आप लोग गुलाम हो? हाँ, SC ST OBC माइनॉरिटी का हक छीना जा रहा है। छीना इस तरह से जा रहा है कि जो तमाम गवर्नमेंट सेक्टर हैं, उसको प्राइवेटाइजेशन कर दे रहे हैं, निजीकरण कर दे रहे हैं, और जान रहे हैं कि हम संविधान समाप्त करेंगे तो हमारा मटिया मेट हो जाएगा। वो संविधान नहीं खत्म करेंगे, वो जो है आरक्षण को जो है निष्प्रभावी कर देंगे। जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, निजीकरण हो जाएगा, तो संविधान लागू रहे उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो इस ढंग से जो है हमारे हक अधिकार को छीना जा रहा है। हक अधिकार छीन करके क्या जो है फिर से आप लोगों को गरीब बनाना चाहते हैं, उसी तरीके से शोषण करना चाहते हैं? क्योंकि आज भी अगर देखा जाए तो छुआछूत बाबा साहब ने भले प्रयास किया हो, लेकिन छुआछूत समाज से गया नहीं। छुआछूत बिल्कुल समाज से नहीं गया है। और जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, जब वो जो है वो शूद्र खुद हैं, लेकिन उनकी मानसिकता कुछ लोगों की मानसिकता, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी मानसिकता थोड़ा दुर्गुण किस्म की है। वो जो है जात पात से जो है अभी वो उबर नहीं पा रहे हैं। वो जात पात जो है अपने दिल में लिए रहते हैं, और जो है जात पात जो है देखने को मिलता है समाज में कहीं न कहीं। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। तो शिक्षा में एक बाधा आती है, अगर देखा जाए तो बहुजन समाज में लोग शराब बहुत ज़्यादा भैया पीते हैं। तो इससे जो उनका परिवार शिक्षित नहीं हो पाता है। क्या आपको लगता है कि यह समाज जो है बाबा साहब के उन मतलब कि त्याग को भूल रहा है? बहुजन समाज, हाँ बिल्कुल जो है ये हमारा बहुजन समाज जो है उनके त्याग को कहीं न कहीं भूल रहा है। भूल इसलिए रहा है, ये जो है ये बहुत सारे लोग जो विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं, जिनके घर में शिक्षा नहीं है, वो जो है दारू शराब के लत में जो है अभी जो है पड़े हुए हैं और शिक्षा को प्राथमिकता नहीं देते हैं। और बाबा साहब ने 3 मूल मंत्र दिया था, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। जो हमारे समाज के लोग ढंग से शिक्षित नहीं हो पाते हैं, और ढंग से शिक्षित नहीं हो पाते हैं, इसके बाद चलते हैं संगठन बनाने। जब शिक्षित ही नहीं हो पाएंगे, अब हाई स्कूल इंटर पढ़ लेने से कोई शिक्षित नहीं हो जाता है। डॉक्टरेट डिग्री लीजिए, तब जा करके आप जो है जो बाबा साहब बोले हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पीता है वह गुर्राता है। और जब सही ढंग से शिक्षित हो जाएंगे, डॉक्टरेट डिग्री हासिल कर लेंगे, तो हम जहां बोलेंगे तार्किक ढंग से बोलेंगे, और हमारी बात का जो है प्रभाव पड़ेगा, लोग मानेंगे हमारी बात को। आज के दौर में अगर देखा जाए तो जो अच्छी शिक्षा हो प्राइवेट स्कूलों में है, वहाँ पर फीस ज़्यादा है, और जो मतलब कि प्राइमरी स्कूल है वहाँ पर शिक्षा कम है। तो गरीब के बच्चे अक्सर जो है वहाँ पर जाते हैं। तो आपको लगता है कि शिक्षा में बाधा आ रही है इस समाज पर? हाँ, जो ये प्राइवेट विद्यालय चल रहे हैं, हमारे समाज के लोग गरीब तो हर जात में है, हर वर्ग में है, हर संप्रदाय में है, लेकिन जिसका इकोनॉमिक कंडीशन ठीक ठाक नहीं है, और जो है वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में कैसे अच्छी शिक्षा दिला पाएगा? प्राइवेट स्कूल में अथाह फीस लगता है, और जो औसत दर्जे का जो गार्जियन है अपने बच्चों को कैसे पढ़ा पाएगा? और ठीक से जो है रोटी कपड़ा मकान की नहीं व्यवस्था कर पा रहा है। और जो सरकारी जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं वहाँ पर अब शिक्षा की स्थिति सुधरी है अब पहले की अपेक्षा। क्यों सुधरी है? क्योंकि अब जो है हमारी युवा पीढ़ी जो है ये शिक्षा के क्षेत्र में जा रही है। जो टीचर हो रहे हैं, अध्यापक हो रहे हैं, प्राध्यापक हो रहे हैं, वो जो है हमारे समाज को ध्यान में दे रहे हैं। और वैसे भी विद्यालय में हर समाज के टीचर होते हैं, इसलिए जो है अब बहुत सारे लोगों को निष्पक्ष शिक्षा दी जाती है। युवाओं को 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? आज बाबा जी का जन्मदिन है, शुभ दिन है। हाँ, हम ये चाहते हैं कि जो बाबा साहब का मिशन है
जो मिशन है बाबा साहब के मिशन के बारे में, उनके उपलब्धि के बारे में, उनके त्याग के बारे में सही ढंग से लोग अध्ययन करें, वैसे हवाई ना बोलें, सही ढंग से अध्ययन करें, शिक्षा का महत्व दें, पढ़े लिखें और बाबा साहब जानें, तब जा करके जो कुछ हम बोलेंगे उसका प्रभाव पड़ेगा और हमारे समाज में सुधार आएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम इसी तरीके से जो भी खबरें होंगी अम्बेडकर नगर जिले से आप लोगों को पास तक पहुंचाते रहेंगे और सभी लोगों से हम यही कहेंगे कि सब लोग एकता और भाईचारा की भावना से जो है एक दूसरे से प्रेम कीजिए। पूरे देश में जो है जातिवाद खत्म होना चाहिए। सब लोग एक हिंदुस्तानी के रूप में जानिए। कहीं किसी भी देश विदेश में जाइए तो आप ये ना कहिए कि हम ये चीज़ हैं, बल्कि गर्व से सीना ठोक के कहिए कि हम एक हिंदुस्तानी हैं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।